4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अभी दक्षिण के एक सांसद ने पिछले दिनों लोकसभा में उत्तर प्रदेश को और पूरी पट्टी को गोबर पट्टी कहा था। मुझे उत्तर प्रदेश का होने के नाते बड़ा अटपटा लगा, लेकिन जब मैंने कंपैरिजन करना शुरू किया साउथ के स्टेट्स को उत्तर और हिंदी बोलने वाली पट्टी के स्टेट से, तो वाकई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया। पता चला कि वहाँ के राजनेताओं की जो सोच है वो कुछ और है। इसी वजह से तेलंगाना बन जाता है, इसी वजह से हैदराबाद बन जाता है, इसी वजह से बेंगलोर बन जाता है, लेकिन यहाँ नोएडा नहीं बन पाता, यहाँ पर लखनऊ नहीं बन पाता जिस हिसाब से बनना चाहिए। देश का नंबर 1 स्टेट। शानदार बात बताना आया हूँ आपको कि नेम प्लेट की अपार सफलता के बाद दोबारा से योगी जी ने एक नया काम और कर दिखाया है। लव जिहाद बिल पास हो गया। जब लव जिहाद बिल पास होने की खबर मेरे सामने आई तो मुझे वही दक्षिण राज्य का वो सांसद याद आ गया जिसने कहा कि ये गोबर पट्टी के लोग ही तो वोट देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। मुझे बड़ा अटपटा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, साबित तो करते हैं हमारे नेता इस प्रकार से। पहले आप खबर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, आज तक ने छापा कि यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास। लव जिहाद, लव तो आप जानते हैं, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलता खोलता थक गया, उसी से समझ गए होंगे मोहब्बत लव। और जिहाद क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन खबर सुने आप। कोई भी कर सकेगा शिकायत, उम्र कैद तक की होगी सजा। बड़ा शानदार काम करा। इसी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश पीछे था, अब बहुत तेजी से दौड़ जाएगा। यूपी विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस बिल में आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध में भी इसे जोड़े गए हैं। ये तमाम चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या है नए बिल में देखिए। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़िता, माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों में सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इससे सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। 2020 में बनाया गया था पहला कानून, वो क्या था जनाब? योगी सरकार ने कही ये कारनामा था लव जिहाद के खिलाफ। कानून 2020 में बनाया गया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म से परिवर्तन नहीं, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में से 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान था। इसी विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। पहले 10 साल की सजा, मुझे मजबूरन बताना पड़ रहा है कि है क्या एक्चुअली। देख लिए, दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया था। बात यह है कि धोखा देकर आ गया वो शब्द। पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपये जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल का सजा का प्रावधान था। लेकिन इस मामले में यदि केस दलित लड़की से जुड़ा होता है तो उस मामले में 25,000 रुपये जुर्माने और 3 साल से 10 साल तक के जेल का प्रावधान था। ये पहले था। झूठ बोलकर लव जिहाद कराना, धोखा दे करके किसी भी धर्म को बदल देना, यानी कि जाहिर सी बात है वो हिंदू धर्म के बारे में ही कहा जा रहा होगा। बात यह है, अमित शाह तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा हो गया है, 16 साल की लड़की कई किलो सोना पहनकर रात को 2 बजे आराम से निकल सकती है। यानी कि आपने इतना डेवलप कर दिया उत्तर प्रदेश को कि यहाँ लड़कियाँ भी डेवलप्ड हैं, उन पर चोरी डाके का डर भी नहीं है। और अब 18 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, इस बहस को छोड़ दीजिए, वोट देने का अधिकार है। यानी कि आप ये समझते हैं कि वो पढ़ी लिखी लड़की हिंदू धर्म से हो, किसी और धर्म से हो, उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। होता भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन इसके लिए तो ऑलरेडी सज़ा है। धोखा देना, झूठ बोलना, धर्म परिवर्तन, मतलब इसके लिए लव जिहाद। अब ये ज़रा ये समझने की ज़रूरत है। लव तो आप समझते ही होंगे भाई, जिहाद का मतलब क्या है?
कभी लैंड जिहाद ले आता है कोई, कभी कोई दूसरा जिहाद ले आता है। इनसे पहले तो ये पूछ लिया जाए कि कितने जिहाद की लिस्ट है आपके पास, और क्या जिहाद के मायने मालूम हैं क्या होते हैं जिहाद। एक मजदूर भी रोटी के लिए जद्दोजहद करता है, उसे जिहाद कहते हैं। जद्दोजहद का करना, 81 करोड़ लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं 5 किलो चावल की जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको जिहाद कहते हैं। अपने अंदर के जुर्म से, अपने अंदर के कह सकता हूँ शैतान से लड़ने को भी जिहाद कहते हैं। आपने लव जिहाद को समझा क्या है, लेकिन लव जिहाद चूंकि फिट बैठ रहा है किसी एक कम्युनिटी पर, तो बड़ा मज़ा आता है इस बारे में बात करने के लिए। अभी नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की लगी है फटकार, अब ये लेकर आ गए हैं। तो फिर वो मुझे दक्षिण से जो स्टेट का बंदा है, वो सांसद, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, उसने जो कहा गोबर पट्टी, तो क्या गलत कहा था। आपने पास करा दिया, चूंकि आपकी मेजोरिटी है, आपको करा सकते हैं पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी काम के लिए है अभी बजट एलोकेट हुआ है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो ऐसे बीमारू प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है 12 सांसदों के बिहाफ पर, उसने 59,000, 58,000, 57,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर चला गया है। वो आपको क्या मिला है इस बजट से? कुछ बोला, शिकायत की। अभी केंद्र में सरकार की शिकायत होती तो योगी आदित्यनाथ ही अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे होते। बजट में क्या एलोकेशन हुआ, अभी अखिलेश यादव लोकसभा में बता तो रहे थे कि क्या मिला आपको क्या नहीं मिला, इस बारे में तो 2 शब्द निकले नहीं हैं। लव जिहाद का बिल पास कर दिया। अब देखिए होगा क्या, यूट्यूबर्स की बाढ़ आ जाएगी, और अब जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो जो बैठा है चौधरी वगैरह सारे, ये इकट्ठे हो जाएंगे और अब इस पर भी ज्ञान देंगे। कितना इंपॉर्टेंट विषय है। देश और देश की दशा दिशा चेंज करने के लिए ये कानून पंडित नेहरू अगर लेकर आ जाते तो देश बदल जाता, अमेरिका न्यूजीलैंड बन जाता। कितना देर में आया है ये कानून। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे कामयाबी के पंख लगेंगे। अब देखिएगा आप, हम महाराष्ट्र को और साउथ को कैसे पीछे छोड़ देंगे। कांग्रेचुलेशन योगी जी, कमाल ही कर दिया। तो ये अब नंबर प्लेट के बाद एक नया काम लॉन्च हुआ है मार्केट में, देखिएगा अब इस पर कितना जिक्र चलता है। और हिंदुत्व पर राजनीति खत्म होते देख अब रोजाना नित नए दिन ऐसे शगुफे आएंगे। बहुत सारे तरकश में तीर हैं, 10 सीटों पे चुनाव है और 2027 में वैसे ही विधानसभा का चुनाव है। देखिएगा क्या होगा। अभी तो कांवड़ पे देख रहे हैं आप क्या क्या चल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।